जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है डॉक्टर काशिफ अंसारी, ग्रेजुएट ऑफ डाउ मेडिकल कॉलेज है, कैंसर एंड ब्लड डिजीज़ स्पेशलिस्ट है। उसके अलावा जी फिल्में भी बनाई हैं उन्होंने और क्रिकेट से भी पेशावर ज़ल्मी के एडवाइजर भी हैं। बिल्कुल, और कमेंटेटर भी रह चुके हैं। कमेंटेटर भी हैं। हाँ जी, एनालिस्ट, यानी बहुत ही क्या बात है, मतलब अंसारी शाह फिल्म्स के को प्रोड्यूसर रह चुके हैं। तो भाई जबरदस्त बातें होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आपने हमारे शो पे वक्त दिया। सलाम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। काशिफ साहब, इतनी सारी हैट्स आप पहनते हैं, हम कहाँ से बात शुरू करें? वो कहते हैं जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। yes. एक वो जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर जाते हैं और एक वो जो एक जिंदगी में एक ही काम करते हैं। हमारा शुमार शायद पहली कैटेगरी में है। आपका कोई भी काम ढंग से नहीं करते, हम शायद उनमें से। नहीं सर, with so many achievements, I think आपने किया ना काम किया। तो अंसारी साहब ये बताइएगा, आप पेशावर ज़ालमी के कमेंटेटर भी रह चुके हैं, इंटरनेशनल अफेयर के एडवाइजर भी रह चुके हैं, वहाँ से बात शुरू करते हैं। अभी सलीमा जी से भी हमारी गुफ्तगू चल रही थी, विमेन पाकिस्तान की पहली वुमेन एम्पायर है वो, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर। जी जी जी। तो सर बताइएगा, फ्रेंचाइज जो है, हाँ, हम ग्लोबल एडवाइजर हूँ मैं। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि पीएसएल जो है कितना बड़ा ब्रांड बन गया है, और ये फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी जो है, इसकी आप कैसे पजीराई देखते हैं इंटरनेशनली? जी, पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान सुपर लीग बहुत बड़ा ब्रांड है और हमारी जो क्रिकेट टीम है उसमें ज्यादातर खिलाड़ी पीएसएल की पैदावारी है। अगर आप 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी को याद करें तो तमाम लड़के उससे चंद माह पहले, 3 महीने पहले ही दुबई में होने वाली पीएसएल के सीजन 5, सीजन 3 या सीजन 2 का सिलसिला था, और शादाब और ये सारे हसन अली, फखर जमान, ये सारे लड़के वहीं के ही हैं। और इस वक्त दुनिया की अगर कोई टफ क्रिकेट किसी फ्रेंचाइज लीग में होती है तो उसमें नंबर 1 नाम आता है पाकिस्तान सुपर लीग का। बड़े बड़े क्रिकेटर्स दुनिया के जो पीएसएल खेलना चाहते हैं, और यकीन मानिए कि पिछले 3-4 वर्षों में बहुत तरक्की की है पीएसएल ने, और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले सालों में हम मजीद इसमें तरक्की करने की गुंजाइश देख सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अमेरिका में भी क्रिकेट अब बहुत ज्यादा खेली जाती है। ना करें ये सवाल, ना करें, हमारे अच्छा? दिल दुख जाएगा ये जो आप अमेरिका की तरफ जा रही काशिफ है साहब ना, से ये पूछते हैं ना सर, पाकिस्तान की क्या रिप्रेजेंटेशन है क्रिकेट की इन अमेरिका? और वो जो हारा है ना पाकिस्तान, यूएस से हार गया पाकिस्तान, जो हम हार चुके हैं। सर कोई बात नहीं, कभी हारते कभी जीते, इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। नहीं, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। गिलानी साहबा, आपने सही फरमाया कि कभी हारते कभी जीतते, लेकिन उसमें लफ्ज जीतने का भी इस्तेमाल कर लें तो हारते ही हारते हैं। हम हारते ही हारते हैं। हम दुबई में भी मौजूद थे, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा था, उसमें भी हम हारे। T20 का वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में भी हारे, हम वनडे भी हारे, हम अमेरिका से भी हारे, हम जनाब फला से भी हारे, हम अफगानिस्तान से भी हारे। मुसलसल ये 3-4 साल से ये सिलसिले चल रहे हैं, और यकीन मानिए ये बड़ा सेंसिटिव सा सवाल है। इसको बेशक हम हंसी मजाक में टाल दें, लेकिन समंदर पार पाकिस्तानी आप लोग तो दिन के वक्त ज्यादातर क्रिकेट देखते हैं, हमें तो पूरी रात जागना पड़ता है, और पिछले 30-35 सालों से हम यही कर रहे हैं। लेकिन पिछले 3-4 सालों में जो मायूसी और जो परेशानी का शिकार समंदर पार पाकिस्तानी हुए हैं, और खास तौर पे जितनी उम्मीदें लगा के हम डेलस गए थे अमेरिका से मैच हारने के लिए, फिर हम न्यूयॉर्क गए, मैं वहाँ कमेंट्री कर रहा था, हमारे पास आपको मैं माहौल बताऊं कमेंट्री बॉक्स का, तो 15वें और 35 ओवर तक हम गेम जीत रहे थे, और उस वक्त हिंदुस्तानी कमेंटेटर्स जो हैं वो चाय के बहाने और पानी के बहाने और जूस के बहाने कमेंट्री बॉक्स छोड़ के जा रहे थे, लेकिन 5 ओवर के बाद हम वहां से पतली गली से निकले और वो सारे के सारे चौड़े होकर ग्राउंड में दाखिल हो गए। सर कहाँ गैप देखते हैं, और कहाँ देखते हैं कि हमें डिसीजन मेकिंग, स्ट्रक्चर, कैप्टनसी, कौन सी जगह पे फोकस करना चाहिए, स्पेशली प्लेयर्स की जब बात हम करते हैं? गिलानी साहब, ये एक बहुत तवील टॉपिक है और वक्त आपके कम है सर। जैसे आपने कम वक्त में जितनी चीजें कर ली है सर, कर रहे हैं। अच्छा, हमारा राब्ता शायद तो ये है कि अभी तो क्रिकेट में बात हुई थी, अभी देखिए बड़ा वो कैंसर एंड ब्लड डिजीज स्पेशलिस्ट भी हैं वो, तो उससे मुतालिक भी हमने बात करनी है। जी आगे काशिफ साहब फिर ज्वाइन किया है सर। अच्छा, कैंसर एंड ब्लड डिजीज स्पेशलिस्ट भी आप रह चुके हैं। पाकिस्तान में हमारे पास वो साइबर नाइफ भी आई है, और जिना में है, और दैट्स द ओनली हॉस्पिटल इन द एंटायर वर्ल्ड जो फ्री ये इलाज कर रही है साइबर नाइफ का। उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, साइबर नाइफ तो बहुत बात की बातें हैं, और साइबर नाइफ तो बहुत
गिने चुने पेशेंट उसके लिए क्वालिफाई करते हैं, जिनका आइसोलेटेड या इक्का दुक्का मेटास्टेसिस जिसको हम कहते हैं कैंसर फैल गया हो, तो उसको जाके हम साइबर नाइफ करके रेडिएशन देते हैं। मैं तो पाकिस्तान में जो कैंसर की आगही है और जो उसके अंदर मैं गैप्स देख रहा हूँ और जो उसमें गुंजाइश देख रहा हूँ पिछले 30-35 वर्षों में, उसमें तो एक समंदर है, एक ओशन है जो काम करने की जरूरत है। और इसमें सरकार से लेकर निजी इदारे और प्राइवेट ग्रुप्स जो हैं वो जितना अपना रोल अदा कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए कि 1% भी अभी तक अदा नहीं हुआ और अभी 99% काम बाकी है। लेकिन बहुत बड़े बड़े इदारे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो अपने हिस्से का काम अदा किए चले जा रहे हैं। लेकिन हम जैसे लोगों को, जो हम लोग समंदर पार पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में रहने वाले भी जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और दूसरे आपने सही वजह निशान दी कि अंसारी साहब ये कहिएगा कि इसी को लेकर जरा आगे बढ़ते हैं आप, क्योंकि यूएस में बहुत से डॉक्टर्स हैं और काफी ज्यादा अर्न भी कर रहे हैं, बड़े एस्टेब्लिश हो चुके हैं। कैसे इस तरफ पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर में कैसे वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर में भी बेहतरी आए? इस पर आपने देखिए पाकिस्तान की जो हेल्थ सेक्टर है जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो पाकिस्तान का हर वो इदारा, हर सेहत का इदारा, अस्पताल का इदारा जो कि SIUT हो, इंडस हो, शौकत खानम हो, उसकी फंड रेजिंग अमेरिका में ही होती है। और इस महीने अक्टूबर में तीनों की फंड रेजिंग है, SIUT है, इंडस है और शौकत खानम है। और लोग दिल खोल के पूरे ह्यूस्टन में, बल्कि पूरे अमेरिका में लोग चंदे देते हैं। हमारी पूरी जो पहली पेट स्कैन की मशीन थी शौकत खानम अस्पताल में, वो ह्यूस्टन ने डोनेट की थी आज से काफी सालों पहले। इसी तरह से अनवर मकसूद साहब तशरीफ ला रहे हैं SIUT के लिए, इंशाल्लाह उस वक्त भी बहुत कुछ जमा होने की उम्मीद है। तो मेरे ख्याल में 15 से 20% जो डोनेशन है जो कि मुख्तलिफ अस्पतालों में पाकिस्तान के इस्तेमाल होता है, वो अमेरिका से, बरतानिया से या समंदर पार पाकिस्तानियों की तरफ से आता है। ठीक कह रहे हैं सर। जब भी हम टेलीथॉन के लिए बैठते हैं, आई एम एन एम्बेसडर फॉर इंडस हॉस्पिटल, तो जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का रिस्पॉन्स होता है उस टेलीथॉन में, वो अनगिनत डॉलर्स डोनेट करते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ऑल द बहुत हो सकती थी, फिल्म्स की बात सर, आपसे तो दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा। ये इतना छोटा टाइम आपके लिए काफी नहीं है, बट थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, वक्त दिया।